किसी नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसमें बहुत से गुण थे, पर किसी कारण उसमें चोरी करने की बुरी आदत पैदा हो गई। यह आदत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ी कि उस विद्वान ब्राह्मण के बाकी सारे गुण पीछे छिप गए। अब वह हमेशा इसी जुगाड़ में रहता था कि किसी तरह चोरीचकारी करके ढेर सारा धन कमा लिया जाए और आराम से जिंदगी बसर की जाए। एक बार की बात, किसी जगह 4 ब्राह्मण यात्रा पर निकले। उनके पास कुछ बेशकीमती रत्न भी थे। वापस घर लौटने में उन्हें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था, क्योंकि रास्ते में जंगल पड़ता था। वहाँ कोई रात में लूट न ले, हर वक्त इसके लिए सतर्क रहना पड़ता था। आखिर उन 4 ब्राह्मणों ने धन छिपाने का एक अजीब सा तरीका खोज निकाला। उन्होंने अपने शरीर को चीरकर उसमें रत्न रख लिए और फिर इस तरह उन अंगों को सी लिया कि पता ही नहीं चलता था कि उनके पास रत्न कहाँ हैं। उनके शरीर में छिपे रत्नों को ढूंढ पाना मुश्किल था, इसलिए वे निश्चिंत होकर अपनी राह पर जा रहे थे। रास्ते में उन 4 ब्राह्मणों को वह चोर ब्राह्मण भी मिला। जब पता चला कि उन्हें एक ही रास्ते पर जाना है तो वे साथ साथ चलने लगे। आखिर उस चोर ब्राह्मण को 4 ब्राह्मणों ने अपना यह रहस्य बता ही दिया कि उन्होंने अपने शरीर के भीतर रत्न छिपा लिए हैं। सुनकर चोर ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय किया कि मौका आने पर मैं इन्हें मारकर या बेहोश करके सभी रत्न ले लूंगा। और वह चुपचाप योजना बनाता हुआ उनके साथ साथ चलने लगा। रास्ते में एक भयानक जंगल पड़ा। वहाँ ट्राइब्स की बस्ती थी। ट्राइब लोगों ने वहाँ रहने वाले कौ को भी सीखा रखा था, जिससे वे उन्हें सारी खबर दे देते थे और उन्हें घर बैठे हर बात की खबर हो जाती थी। जैसे ही वे 5 ब्राह्मण ट्राइब्स बस्ती के नजदीक आए, कौ ने चीख चीख कर ट्राइब्स को यह बता दिया कि अभी अभी 5 ब्राह्मण आ रहे हैं, जिनके पास ढेर सारा धन है। उन्हें जाने मत देना, सारा धन लूट लेना। सुनकर ब्राह्मण डर गए। सोचने लगे, अब तो यहाँ से बचकर निकल पाना मुश्किल है। थोड़ी देर में सचमुच ट्राइब्स की टोली ने आकर उन्हें घेर लिया। उन्होंने 5 ब्राह्मणों की अच्छी तरह तलाशी ली, पर उन्हें कहीं धन नहीं दिखाई पड़ा। वे हैरान थे कि अगर इनके पास धन नहीं है तो कौए चीख चीख कर यह संदेश क्यों दे रहे थे। वे भला झूठ क्यों कहेंगे। आखिर ट्राइब लोगों की टोली ने गरज कर कहा, तुमने अपने शरीर में जहाँ भी धन छिपाया हो, चुपचाप निकाल कर हमारे सामने रख दो, नहीं तो तुम्हारी बोटी बोटी काट कर हम देख लेंगे कि तुमने कहाँ धन छिपाया है। सुनकर सब ब्राह्मणों के मुंह उतर गए। चोर ब्राह्मण ने सोचा, अब तो मरना तय है। मेरे साथ के 4 ब्राह्मणों के पास तो धन है, लेकिन मेरे पास तो धन नहीं है। लेकिन जब ये ट्राइब्स हम 5 ब्राह्मणों का अंग अंग काट कर तलाशी लेंगे, तो ये 4 ब्राह्मण तो मरेंगे ही, साथ ही मेरा मरना भी तय है। इसलिए यदि मैं ही अपने आप को पहले तलाशी के लिए प्रस्तुत कर दूं, तो बाकी 4 ब्राह्मणों की जान बच सकती है। मेरी जान तो जानी ही है, वह चली जाए और बाकी 4 की जान बच जाए, यह तो पुण्य का काम है। मुझे ऐसा ही करना चाहिए। यह सोचकर उस चोर ब्राह्मण ने आगे आकर ट्राइब्स से कहा, भाई अगर तुम्हें तलाशी लेनी ही है तो तुम सबको क्यों मारते हो? सबसे पहले तुम मुझे मारकर अच्छी तरह तलाशी ले लो। अगर मेरे पास तुम्हें कुछ न मिले तो मेरे बाकी भले साथियों को छोड़ देना। ट्राइब लोगों के दल को यह बात जंच गई। उन्होंने उस चोर ब्राह्मण के शरीर को काटकर उसके अंगन की तलाशी ली, पर वहाँ कोई छिपा हुआ धन था ही नहीं। तो उन्हें मिलता कैसे? आखिर उन किरातों ने बाकी ब्राह्मणों को छोड़ दिया। वे 4 ब्राह्मण अपने साथी ब्राह्मण के बलिदान को याद करते हुए और मन ही मन उसकी प्रशंसा करते हुए आगे चल दिए। यह बात भला उन्हें कैसे पता चलती कि उनका साथी ब्राह्मण तो असल में चोर था, जो मौका देखकर उन्हें लूटने की योजना बना रहा था।
पर उसने जब देखा कि मुझे तो मरना ही है, तो क्यों न खुद मरकर इन चारों सहयात्रियों की जान बचा लूं? तब उसके भीतर छिपे हुए पुण्य और विद्वत्ता के भाव जाग गए और उसने सचमुच अपना बलिदान देकर एक बड़ा काम किया। आखिर चारों ब्राह्मण अपने साथी की प्रशंसा करते हुए आगे की यात्रा पर चल पड़े।